एकमात्र ऐसी सीरीज़ है जिसे 9.5 रेटिंग है आईएमडीबी पर, और इसका एक एपिसोड जो ओzymandias है उसे 10 आउट ऑफ 10 मिले हैं। आज तक हिस्ट्री में किसी भी सीरीज़ के किसी भी एपिसोड को, एक तो पहली बात किसी सीरीज़ को 9.5 नहीं मिला और किसी एपिसोड को 10/10 नहीं मिला है आज तक। और इस एपिसोड को, सीज़न 4 के इस एपिसोड को 10/10 आईएमडीबी पर रेट किया गया है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विकास, और आज मैं रिव्यू करूंगा एक ऐसी सीरीज़ का जो वर्ल्ड में आज तक की सबसे बेस्ट सीरीज़ मानी जाती है, यानी ब्रेकिंग बैड। ब्रेकिंग बैड 2010 की सीरीज़ है, 2010 या 12 की सीरीज़ है, और ये 5 सीजन्स। बैड के क्रिएटर हैं विंस गिलिगन, जिन्होंने इसके बाद में बेटर कॉल सॉल भी बनाया, जो कि नेटफ्लिक्स पे आप देख सकते हैं। और हालांकि इन दोनों सीरीज़ को आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं, लेकिन ब्रेकिंग बैड मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा आपको कि ब्रेकिंग बैड आप बिल्कुल। मुख्य भूमिका निभाई है ब्रायन क्रैंस्टन ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छा लीड रोल प्ले किया है। इसके साथ जो एरॉन पॉल हैं, जिन्होंने जेसी पिंकमैन का किरदार प्ले किया है, तो ये दोनों इस सीरीज़ के लीड कैरेक्टर हैं। और ब्रायन क्रैंस्टन की पत्नी यानी कि स्काइलर, जो कि तीसरी लीड हैं, और वो एक फ़ीमेल लीड रोल में है। आइए बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ कि आखिर ऐसा क्या है कि ये सीरीज़ इतने सालों से नंबर 1 बनी हुई है 9.5 रेटिंग के साथ। ब्रेकिंग बैड के 5 सीज़न हैं, और इसे यूं ही नहीं दुनिया में नंबर 1 सीरीज़ घोषित किया गया है। आप आईएमडीबी पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसे लगभग 10 से 15 लाख लोगों ने वोट करके इतना हाईएस्ट रेटेड सीरीज़ बनाया है, जो कि गेम ऑफ थ्रोन से भी ज़्यादा है रेटिंग। ऐसी सीरीज़ है जिसकी रेटिंग गेम ऑफ थ्रोन से भी ज़्यादा है, और ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सीरीज़ है। और इसे जितने लोगों ने भी देखा है, या जिन्होंने नहीं देखा मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसने भी ये सीरीज़ देखी है वो इस सीरीज़ का फ़ैन हो गया। ये बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ब्रायन क्रैंस्टन, जो कि एक आम इंसान है, एक केमिस्ट्री प्रोफेसर हैं। उनका नाम वॉल्टर वाइट है, और वो एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। वो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी हारे हुए इंसान हैं। उन्हें कैंसर ऑलरेडी हो चुका है, जो कि उन्हें पता है। मैं आपको बता दूं कि वो केमिस्ट्री के जो प्रोफेसर होते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। उनका एक बेटा भी है जो कि पैरालाइज्ड है। पैरालाइज्ड नहीं कहूँगा मैं उसे, हैंडीकैप्ड कहूँगा। वो हैंडीकैप्ड है मगर अपने काम खुद कर सकता है, बोल सकता है, पढ़ सकता है। ब्रायन क्रैंस्टन यानी कि वॉल्टर वाइट अपनी ज़िंदगी से बहुत ही परेशान है। वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। जिस हिसाब के वो इंटेलिजेंट आदमी हैं, उस हिसाब से उनको उनकी सक्सेस का फल अभी तक मिला नहीं है। उनकी पत्नी स्काइलर, जो कि एक हाउसवाइफ भी हैं और साथ में अपना छोटा मोटा बिजनेस भी चलाती हैं एंटरप्रेन्योर का, और वो बहुत ही सपोर्टिव हैं और ब्रायन क्रैंस्टन को बहुत सपोर्ट करती है। में नया मोड़ तब आता है जब ब्रायन क्रैंस्टन की मुलाकात होती है जेसी पिंकमैन से। जेसी पिंकमैन एक ड्रग डीलर है, छोटा मोटा ड्रग डीलर है, लेकिन बहुत ही मेस में फंसा रहता है। हमेशा वो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई गलती करके उसमें फंसा रहता है। और यहाँ मुलाकात होती है वॉल्टर वाइट की जेसी पिंकमैन से, और यहाँ से कहानी मोड़ लेना शुरू करती है। जेसी को ये पता लगता है कि वॉल्टर वाइट एक प्रोफेसर हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट प्रोफेसर हैं। पहले तो उसे पता नहीं होता, लेकिन जब ये पता लगता है तो वो उसे एक आइडिया देता है, और वो आइडिया ये होता है कि दोनों मिलकर मेथ बनाएंगे। मेथ यानी कि एक ड्रग होता है जिसे लेने के बाद आदमी काफ़ी नशे में चला जाता है। तो ये उन दोनों का प्लान होता है, लेकिन ये प्लान इम्प्लीमेंट करने के बाद ही वो इस तरह के चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं। जो कार्टेल होता है पूरा ड्रग का, ड्रग माफिया होते हैं। जो ब्रायन क्रैंस्टन होते हैं यानी कि वॉल्टर वाइट, वो उनकी जो सोचने की काबिलियत होती है वो जेसी पिंकमैन से कहीं ज़्यादा होती है। वो काफ़ी इंटेलिजेंट इंसान है, तो हर चीज़ को वो साइंस के नज़रिए से सोचकर, साइंस की तरह सोचकर, और उसी हिसाब से वो ट्रिक लगाकर उस प्रॉब्लम से बाहर आते हैं। जेसी वैसे तो बहुत ही एक भटका हुआ नौजवान है, लेकिन वो अच्छा इंसान है अंदर से, लेकिन वो बाहर की दुनिया के लिए एक ड्रग डीलर ही है, और उसकी काफ़ी सारे पहचान ड्रग कार्टेल में है। सीरीज़ में जब आप देखेंगे कि ब्रायन क्रैंस्टन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस तरह से लेकर, और जो उनकी जो ड्रग लॉर्ड बनने की कहानी है, वो बंदा जो बन जाता है वो गज़ब का है। दूसरे सीज़न में हो सकता है आपको ये सीरीज़ अच्छी ना लगे, आपका मन करे कि आप देखना इसे बंद कर दें और फिर बाद में देखना चाहें, या फिर नहीं भी देखना चाहें, लेकिन मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आप इसके 5 सीज़न देखें। एकमात्र ऐसी सीरीज़ है जिसे 9.5 रेटिंग है आईएमडीबी पर, और इसका एक एपिसोड जो ओzymandias है उसे 10 आउट ऑफ
10 मिले हैं। आज तक हिस्ट्री में किसी भी सीरीज़ के किसी भी एपिसोड को, एक तो पहली बात किसी सीरीज़ को 9.5 नहीं मिला और किसी एपिसोड को 10/10 नहीं मिला है आज तक। और इस एपिसोड को, सीज़न 4 के इस एपिसोड को 10/10 IMDb पर रेट किया गया है। वॉल्टर वाइट जब ड्रग्स की दुनिया में आते हैं तब उन्हें ये लगता है कि उनसे बेहतर ये फार्मूला कोई नहीं बना सकता, उनसे बेहतर मेथ कोई नहीं बना सकता, जो कि 97% प्योर है। जो भी ड्रग कार्टेल्स के जो एक्सपर्ट होते हैं वो 60% 70% से ज़्यादा प्योर नहीं बना पाते। लेकिन यहाँ वॉल्टर वाइट, जिसने अपना नाम चेंज कर लिया है, अब वो बन गया है हाइजनबर्ग, जो 97% प्योरिटी के साथ मैथ बना सकता है। इसका साथ देता है जेसी पिंकमैन। जेसी पिंकमैन इनका एक बहुत भरोसेमंद इंसान आदमी बन जाता है और ये ड्रग को सप्लाई करना शुरू करता है और धीरे धीरे इन लोगों के पास बहुत ही पैसा आना शुरू हो जाता है। इनके पास इतना पैसा आना शुरू हो जाता है कि वॉल्टर वाइट, यानी कि जो हाइजनबर्ग, जो ड्रग लॉर्ड ऑलरेडी बन चुका है, तो उनके पास इतना पैसा आ जाता है कि वो अपना घर खरीद सकता है, कुछ भी खरीद सकता है, कहीं भी ज़मीन प्लॉट कुछ भी खरीद सकता है, नई कार अपने बेटे को गिफ्ट करता है। एक और ट्विस्ट तब आता है जब आपको ये पता लगता है कि जो वॉल्टर वाइट है यानी कि हाइजनबर्ग, उनका एक साला है जो कि स्काइलर का जो भाई है, वो DEA यानी कि जो ड्रग बेचते हैं उनके लिए वो खतरे की घंटी हैं। जो ड्रग बेचते हैं वो एक तरह से ड्रग इंस्पेक्टर हैं। जेसी को ये पता लगता है तो जेसी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो वॉल्टर को मना करता है, लेकिन वॉल्टर वाइट इस दलदल में फंसते चले जाते हैं और तब कहानी की शुरुआत होती है असली, जो 3rd सीज़न में होती है। 3rd सीज़न के एंड तक आते आते कहानी इतनी पेस पकड़ लेती है, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये कहानी कहाँ से कहाँ चली गई। और इसीलिए शायद इस सीरीज़ को 9.5 आउट ऑफ 10 मिला है। जब मैंने देखना शुरू किया था तो पहले मैंने 1-2 सीज़न देख के छोड़ दिया था और मैं 2-4 महीनों तक मैंने देखा भी नहीं था। मुझे लगा बहुत ही स्लो है, लेकिन फिर ये इस तरह का एडिक्शन बन गया कि फिर आप पूरे 5 सीरीज़ जब तक नहीं देखते हैं तब तक आपको रात की नींद नहीं आएगी, आपको खाना नहीं खाने का मन करेगा और आपको कुछ करने का भी मन नहीं करेगा। मैं ब्रेकिंग बैड को देता हूँ 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि ये इतनी बेहतरीन सीरीज़ है। जब मैंने इसे ख़त्म किया तो मुझे लग रहा था कि शायद और कोई सीज़न आए, लेकिन हो सकता है इसका कोई सीज़न नहीं आए। लेकिन अभी AMC ने और जो विंस गिलिगन इसके क्रिएटर हैं, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि इसका सीज़न 6 वो बनाने वाले हैं। ब्रेकिंग बैड की एक फ़िल्म यानी कि एल कैमिनो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जो कि पिछले साल रिलीज़ की गई है 2019 में। उसमें ब्रेकिंग बैड के आगे की कहानी में कुछ ऐसे सीन्स हैं, कुछ ऐसे पल हैं जो आपने कभी आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे। ये एक तरह से समझ लीजिए कि एक एक्सपीरियंस है, एक सीरीज़ नहीं है, एक पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है जो आप देखेंगे। मैं तो बिल्कुल रिकमेंड करूँगा आपको ये सीरीज़ मिस ना करें, क्योंकि ये सीरीज़ इतनी बेहतरीन है कि जब आप इसे देखेंगे तभी आपको पता लगेगा ये कितनी बेहतरीन है। मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ आपको ये सीरीज़ देखने की। मेरा सीरीज़ रिव्यू ब्रेकिंग बैड के लिए, अगले रिव्यू तक के लिए गुड बाय। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें।